दोस्तों, मैं इशफाक सर द जीएस पॉइंट चिल्ड्रन प्रतापगढ़। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी और यूपीएसआई को टारगेट बना के पढ़ रहे हैं, तो हमने आपसे कहा था 3 दिन एडवांस पढ़ाएंगे मैथ और 3 दिन अर्थमेटिक। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपका था एडवांस, उसके बाद और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आपका अर्थमेटिक हमने टर्न रखा है, ताकि थोड़ा थोड़ा दोनों पार्ट लेके चलें। तो आज आपका शुक्रवार हो गया है, तो एक दिन हम बीच में नहीं आ पाए थे। तो आज जहाँ से हमने इसके पहले आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं प्री के लिए, सीबी 1 के लिए, उसके बाद आपका जाएगा मेंस के लिए जो क्वेश्चन आएंगे। जिसके पहले हम क्वालिफाई तो करें पहले प्री, उसके बाद जो हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है परसेंटेज से, हम आपको मेंस में पढ़ाएंगे। तो देखो आगे हम जहाँ छोड़े थे उसी के आगे चलते हैं। अगला टाइप 14। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिशत पढ़ रहा था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है 400 का 20% प्लस 200 का, अगर हम आपसे कहें 200 का 30%, 200 का 30% इक्वल टू आपको दे दिया 600 का, आपसे कह रहा है 600 का x%, 600 का x%, तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आपको छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम इसको हल करें, तो 400 का मतलब होता है गुणे 20, और हमने आपको प्रतिशत का मतलब बताया था 1/100 का मतलब हुआ बटे 100, प्लस लगाएंगे 200 गुणे 30/100 इक्वल टू आपको दिया है 600 गुणे x/100। अगर आप देखेंगे तो 2 0 2 0 ये कट जाएगा, 2 0 2 0 ये कटेगा, इधर भी 2 0 2 0 कैंसिल होगा। तो 20 चौका आपका हुआ 80, प्लस इसका हो जाएगा 30 दूनी 60 इक्वल टू हो जाएगा 6x। इसको आप जोड़ेंगे तो 8 6 14 140 इक्वल टू 6x, या x बराबर 140/6। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 7 14 2 3 6, इसका मतलब हुआ 70/3, या इसी को आप भाग देंगे तो 3 दूनी आपका 6 हुआ, 1 हुआ आपका 3 तिहाई 9, तो 23 सही 1/3। x की वैल्यू मिल गई 23 सही 1/3। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं। सब एनटीपीसी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, आप पूर्ण पेपर उठा के देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे अगला क्वेश्चन हम आपसे कराएं, दिया है √20 का, आपको दिया √20 का 10%, 20 का 10% प्लस लगा हुआ है 20 का 40%, √20 का 40% माइनस आपको दिया है 20 का आपको दिया है 90%, 20 का 90% क्या होगा? आपको दिया है 20 का 10% प्लस 20 का 40% माइनस √ के अंदर 20 का 90% क्या होगा? तो इसको हल करेंगे कैसे? सेम वही तरीका से रूट लगा दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम आपसे कहें 20 गुणे 10/100, ये हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा प्लस, ये आपका होगा 20 गुणे 40/100, ये होगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 90/100। इसको अगर हम हल करें तो हो जाएगा 2 0 2 0 ये कटेगा, ये बचेगा √2, यहाँ से हो जाएगा 2 0 2 0 ये कटेगा, ये आपका हो जाएगा √8 माइनस 2 0 2 0 ये कटेगा, आपका हो
रूट 9 दूनी 18। इसको अगर हम देखें तो रूट 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, इसी को लिख सकता हूँ 3 3 9 दूनी 18 3 रूट 2। इसको आप देखेंगे जहाँ कोई गुणांक नहीं तो 1 माना जाता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 रूट 2, ये आपका हो जाएगा 3 रूट 2। अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर पेपर उठा के देखेंगे तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे हम आपसे कहें यदि x माइनस वाई, आपको दिया है x माइनस वाई का 50% इक्वल टू आपको दिया है कि x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30%। तो आपसे पूछा है तो x वाई से कितना प्रतिशत आपका कम है। तो x वाई से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको पहले इसको ऐसे लिख देते हैं y x से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना होगा। अगर हम आपसे कहें लिखा है x माइनस वाई गुणे 50/100, ये हम पहले सवाल उतार लेते हैं कि x माइनस वाई का 50% इक्वल टू x प्लस वाई का 30%। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस वाई गुणे 50/100 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई गुणे 30/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर किस तरफ उस तरफ संख्याएं समान होती है, कट जाता है। यहाँ आप काटेंगे 0 0, ये कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई गुणे 5 इक्वल टू x प्लस वाई गुणे 3। अगर आप देखेंगे 5 से अंदर गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y। x इस तरफ करें और y एक तरफ करें। अगर आप पक्षांतर करें इसको 5x इसको इधर लागे तो माइनस 3x, ये आपका 3y इधर ही जाएगा आपका प्लस 5y, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 1y। अगर आप देखें इसको लिख सकता हूँ x बटे वाई इक्वल टू 8/2। तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, इसमें अनुपात मिल गया x और y में अनुपात मिल गया 4:1। अगर आपसे पूछता कि x y में अनुपात बताओ तो आंसर यही होता, लेकिन आपसे उसने पूछा है कि y x से कितना प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत y x से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा लिखें y x से कितना प्रतिशत अधिक है, कम। तो अगर आप देखें तो y पहले देखो x से कितना आपका कम है, तो आप देखेंगे x और y है तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। तो आप देखेंगे कि y x से कितना कम है, 3 कम है। कहाँ से कम है, 4 से कम है, गुणे 100%। इसको आप जब काटेंगे तो 25 25 75%। तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, 75%। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। या इसी में अगर एक और आपसे पूछ ले कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर हम यही आपको बताएं, अगर आपसे पूछ लेता है कि x जो है y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सेम प्रोसेस वही, x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, इसका 4 है, इसका 1। अगर वो कहते हैं कि x जो है y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप देखेंगे पहले
एक्स वाई से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। कहाँ से अधिक है, 1 से अधिक है गुणे 100%, इसका मतलब हुआ 3%। कुछ भी पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। अगर हम आपसे कहें 5% का 2% क्या होगा। अगर अगला हम आपसे कहें 5% का 2% कितना होगा, 5% का 2% कितना होगा, 5% का 2% कितना प्रतिशत होगा, कितना 2% कितना प्रतिशत होगा। अगर आप देखें 5% का 2% कितना होगा, तो का किसके साथ लगा है, 5% के। तो हमने बताया था जिसके साथ का लगा होता है वो अपान में होता है। इसने कहा 5% का 2% कितना प्रतिशत होगा, तो का आपका नीचे होगा 5% का 2%, 5 में से उसने 2% पाया है, तो इसका कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। आप परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40%। तो 5% का 2% कितना प्रतिशत होगा, तो आप कहेंगे 40%। अगर हम क्वेश्चन आपसे और कहें, अगर हम आपसे कहें 10% का 3% कितना प्रतिशत होगा, 10% का 3% कितना प्रतिशत होगा। तो सेम प्रोसेस हमने आपसे बताया, तो का 10% अपान में कितना 3%, प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसको आप काटेंगे 10 हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3%। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आगे चलते हैं कैसे बनता है। आगे आपका बनेगा ऐसे कह रहे 10% का 50% कितना होगा। अब आपसे प्रतिशत नहीं पूछेगा, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आप ध्यान देते रहिए, नहीं आपका गलत हो जाएगा। जैसे उसने कहा 10% का 50% कितना होगा या क्या होगा। अब आपसे प्रतिशत नहीं पूछा है, तो अगर प्रतिशत नहीं पूछता है तो सीधा सा का मतलब हो जाता है गुणा। उसने कहा 10% का 50% कितना होगा, तो 10% का मतलब बटे 100, का मतलब गुणा, ये हुआ 50 गुणे 1/100। इसको आप जब आप हल करेंगे तो 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/10 गुणे, ये हो जाएगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा आपका 1/2। इसी को हल करेंगे तो 1/, आपका आ जाएगा 20। इसी को हल करेंगे तो आ जाएगा 0 आपका 0 शायद 5 आएगा, है ना, 55 से 100। तो आपसे पूछा है कि 10% का 50% कितना होगा। अगर प्रतिशत पूछा होता तो इसके पहले जो मेथड लगाए थे वो होता। यहाँ सिर्फ आपसे पूछा है कितना होगा, तो कितना जब होगा प्रतिशत नहीं पूछा तो का मतलब हो जाता है गुणा। अगर हम आपसे एक कहें, और अगर हम आपसे कहें 20% का 25% क्या होगा, 20% का 25% क्या होगा, तो सीधा सा का मतलब यहाँ गुणा हो जाएगा। 20 गुणे 1/100 गुणे 25 गुणे 1/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 25 100, ये हो गया आपका। अब 25 चौका 100, ये हो गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 5 चौके 20। इसको जब आप हल करेंगे तो 0.05 इसका भी आंसर है। तो सेम प्रोसेस है वही। अगर का आता है प्रतिशत नहीं पूछता, सबका गुणा कर लिया जाता है। अगर प्रतिशत पूछता है तो का वाला अपान होता है, जितना होता है वो ऊपर होता है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, इसी के आगे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा। जैसे हम आपसे कहें 500 के
500 के कहें 5/7, 500 के 5/7 का माप से कहें कि 36% का 28% का 28% क्या होगा? इसने कहा 500 के 5/7% के 36% का 28% क्या होगा। तो यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है, चाहे का हो चाहे के हो, सबका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब हुआ 500 गुणे 5/7 गुणे 36 गुणे 100 होगा, ये गुणे आपका हो जाएगा 28/100। इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, एक कैंसिल हुआ आपका, और 200 पंचे आपका 500 हो गया, एक कट गया आपका हो जाएगा 5 चौक 25, 25 चौका 100, ये दोनों कट गया। यहाँ से आपका हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आया कितना 36। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। का के की सबका मतलब होता है गुणा। आगे चलते हैं। कैलकुलेशन तो सही है शायद। कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा चुनाव पर आधारित क्वेश्चन देता है, छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता है। अगर चुनाव पर हम देखें, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, एक दो बार क्वेश्चन यहाँ से भी कुछ पूछा है। जैसे आपसे कहेगा पहला क्वेश्चन, अगर हम आपसे कहें, ये कह देगा आपका किसी चुनाव में तो चुनाव पर आधारित प्रश्न इस पे एक पहला क्वेश्चन बना हुआ है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस प्रत्याशी ने 62% मत प्राप्त किया, जिस प्रत्याशी को 62% मत प्राप्त हुए, उस प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी को 144 मतों से पराजित कर दिया। तो कुल मतों की संख्या बताओ। अगर हम देखें 2 प्रत्याशी थे और मान लेते हैं चुनाव कुल मतों की संख्या 100% रही होगी, इसमें 2 प्रत्याशी थे, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तो पहले प्रत्याशी ने कुल मतों का कितना पाया है 62%, तो दूसरे प्रत्याशी ने 100 में से पहला पा गया 62, तो दूसरे ने पाया आपका 8, ये आपका हुआ कितना 38%। तो पहले ने 62% पाया, दूसरे ने 38% पाया। तो पहले प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी को 144 मतों से पराजित कर दिया। पहले ये देखो इनके प्रतिशत मतों में कितने का अंतर है। अगर आप देखेंगे तो अंतर हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा कितना 24%। तो 24% बराबर हो जाएगा 144 मत के, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 144/24 के, या 100% बराबर हो जाएगा आपका 144/24 गुणे आपका हो जाएगा 100। अब इसको जब काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 पर हमने 144 या 2 6 12, इसका मतलब हुआ 100 गुणे 6, इसका अर्थ हुआ 6। तो कुल मतों की संख्या थी कितनी 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और इसी में कराते हैं। जैसे उसने कहा ये चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिस प्रत्याशी ने 60% मत प्राप्त किए, जिस प्रत्याशी ने 60% मत प्राप्त किए और
वह 5250 मतों से जीत गया, प्राप्त किए। यहीं पे हम बनाए क्वेश्चन। तो इसी पे क्वेश्चन और देखिए, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिस प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए वह 5250 मतों से जीत गया, तो हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। तो सेम प्रोसेस वही अगर करें तो हम मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या रही होगी कितना 100%। हमने कहा था परसेंटेज में 100% माने दो प्रत्याशी थे, पहला और दूसरा, तो जीतने वाले ने जो जीता है पहला 60% मत पाया है, हारने वाले ने कितना पाया 40%। तो इनके प्रतिशत में अगर अंतर हम देखें तो आपका है कितना 20% का। तो यही 20% जो है आपका कितने मत के बराबर है 5250 मत के। अगर हम आपको देखें तो 20% बराबर आपको मिला है 5250। अगर 1% का निकाले हम 5250/20, तो उसने कहा है सवाल में कि हारने वाले ने कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया, तो हारने वाले ने 40% मत पाया, 40% का निकाल लें तो 40% बराबर हो जाएगा आपका 5250/20 गुणे आपका 40। ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10,500। हारने वाले ने पाया 10,500। अगर आपसे पूछ लेता कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो सेम वही, तो 1% बराबर आपका निकला है आपका 5250/20 के, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5250 गुणे 100/20, 20 पंचे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 5 5 25 हासिल 2 5 2 10 2 12 हासिल 1 5 5 25 25 से 26 26,250। तो कुल मतों की संख्या पूछता है 26,250। अगर उसने पूछा कि हारने वाले ने कितने मत पाया, तो आप कहेंगे 10,500। तो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे कभी आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। तो प्री के लिए नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मेंस के लिए है इस पे अभी लगभग 5 टाइप, लेकिन प्री के लिए आपके लिए पर्याप्त है। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है अगला आपका बनेगा मिश्रण पर आधारित प्रश्न। कभी कभी छोटे छोटे बन जाते हैं। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। अभी आपको उसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो प्री के लिए जरूरी है। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम आपसे कहें 360 ग्राम के मिश्रण में 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 80% जल, 80% जल। आगे कहा उसने इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी है, इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए कि अप्राप्त नए मिश्रण में नए मिश्रण में 5% चीनी हो जाए, 5% चीनी हो जाए इसने कहा 360 ग्राम के मिश्रण में 80% जल है, इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए
कि अब प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल है, इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए कि अब प्राप्त नए मिश्रण में 5% चीनी हो जाए। अगर आप देखें इसको सूत्र लगाएं बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता है। देखिए इसने कहा मिश्रण 360 ग्राम के मिश्रण में अगर आप देखें तो कितना प्रतिशत जल है, 80% आपका वाटर 80% है, तो आपका चीनी कितना प्रतिशत हुआ, 20%। इसने कहा 360 ग्राम के मिश्रण में 80% जल है, तो चीनी कितना हुआ, 20%। फिर आगे कहा इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए, अब प्राप्त नए मिश्रण में 5% चीनी हो जाए, अर्थात शुगर 5% चीनी हो जाए तो जल कितना हुआ, 95%। तो आपसे पूछा है कितनी जल की मात्रा और मिला है, हमें जल वाले से मतलब है, चीनी वाले से मतलब नहीं। तो अब इसका क्या होगा, इसने कहा कितनी जल की मात्रा और मिला दी है। अगर हम जल की मात्रा देखें, जल की मात्रा देखें तो टोटल मिश्रण था आपका 360 ग्राम, इन दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 95 माइनस 80, अपान में जो होता है लास्ट वाला अपान में आता है, ये आपका हो जाएगा कितना, आपका 100 में से आपका 95 माइनस हो जाता है। ये इसका रूल है, बहुत आसानी से याद आता है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया आपका 15 बटे ये आपका हो जाएगा 5 ये 15 हुआ, इसका मतलब हुआ 0 3 6 18 3 3 1 10, 1080 ग्राम। इसने कहा इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दें, तो 1080 ग्राम जल की मात्रा जब और मिला देंगे तो प्राप्त नए मिश्रण में 5% चीनी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे। चीनी तथा जल के 480 मिलीलीटर मिश्रण में 80% जल, 80% जल है, इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए, 80% जल है तो इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए कि अब प्राप्त नए मिश्रण में मिला दी जाए कि अब प्राप्त नए मिश्रण में 90% जल हो जाए, 90%। इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए कि अब प्राप्त नए मिश्रण में जल हो जाए। अगर आप देखेंगे तो मिश्रण आपका है 480 मिलीलीटर में 80% जल है। अगर 80% आपका जल है तो चीनी कितना है, 20%, अर्थात शुगर। इसने कहा तो इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए कि अब प्राप्त नए मिश्रण में 90% क्या हो जाए, जल हो जाए। तो 90% जल हो गया तो चीनी कितना हुई, 10%। तो हमें जल पूछा है कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए, तो हमें जल वाले से मतलब है, चीनी वाले के प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है। अब हम निकालें अगर जल की मात्रा, तो हो जाएगा मिश्रण आपका है 480, हमने बताया इन दोनों का डिफरेंस 90 माइनस 80, और अपान में क्या माइनस लास्ट वाला माइनस होता है।
इसको अगर आप हल करेंगे तो आ जाएगा 480 गुणे 10/10 अर्थात 480 ग्राम होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है इस टाइप के भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, किताब में करेंगे, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। चलते हैं बस कितना हुआ। तो उम्मीद है इसमें भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू कर इसी के आगे कल हम आपका कंटिन्यू करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप लोग जरूर किया करें, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एनटीपीसी जो वेबसाइट में दिखा रहा है कहीं लगभग 15 दिसंबर से एग्ज़ाम फिक्स है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, यही टारगेट आप बना के चलिए। अगर हो सकता है 2-4-15 दिन बढ़ सकता है, नहीं जनवरी के लास्ट वीक तक एग्जाम होना तय है। इसलिए आप लोग लगे रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब